हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं टेंसेस इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था आपको, तो आपने वो कर ही लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं इनके सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इन्हें ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो आप इन्हें कंपेयर करें, आपने जो क्या लिखा है उसमें क्या गलत रहा, क्या सही रहा, आपका कितना असेसमेंट रहा। आप अपने आप को नंबर भी दें इसमें, ताकि वो पता लगे आप कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। मैं क्यों नहीं दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्यों आ गया है, क्यों का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वाई। यहाँ पर फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई के साथ क्या आता है, एम। तो ये एम आ गया, एम आई नॉट रनिंग, वाई एम आई नॉट रनिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पर ये क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से आएगा यहाँ पे, यानी कि आर, यू के साथ आर आता है। तो आर यू नॉट रीडिंग, ठीक है। फिर राम आम क्यों नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर क्यों आ गया, तो क्यों के लिए क्या होता है, वाई। फिर यहाँ पर राम है, राम के साथ क्या यूज होता है, इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इज राम नॉट ईटिंग मैंगो, राम आम क्यों नहीं खा रहा है। फिर क्या तुम सब चाय नहीं पी रहे हो, तो क्या आ गया शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा आर। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू नॉट ड्रिंकिंग टी, वे सब पार्क में क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो क्यों के लिए वाई। यहाँ पर सब्जेक्ट वे सब है, यानी कि दे के साथ आर। तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग इन पार्क, ठीक है। तो ये आप अपने आंसर से साथ मैच करिए, कितने आपने सही किए कितने गलत किए। अगर इनमें फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया है कि टेंसेस 3 तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये 2 तरीके के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका जवाब हम यस और नो में देते हैं, पहले भी हमने किया हुआ है, सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से है। और दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं, ठीक है। फिर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिलकर जो बनता है वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम सिंपल सेंटेंस से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स देखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते थे, डू और डज। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते थे, इज, आर, एम, इस तरीके के। ये दोनों ही यहाँ पर यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या है,
हैज और हैव, ये यूज करेंगे। अब हैज और हैव का यूज कहाँ पे है? हैज जो है इज की जगह पे यूज होता है, ठीक है। और इज किसके साथ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी हमारी क्लास का कमजोर बच्चा, याद आ गया। और हैव जो है प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। आइए इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, आई का क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन यू, यू का प्लूरल यू। और थर्ड पर्सन ही या फिर कोई नेम, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होता है? ही का दे। अब ये तो सारे प्लूरल हैं, ठीक है। वी, यू, दे, तो इनके साथ तो क्लियर कट कि हैव यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे आई, आई जो है बड़ा पावरफुल है, इसका तो हैव यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, ठीक है। यू और यू में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इसके साथ हैव यूज हो जाएगा। अब बच गया ले दे के ये ही और नेम ऑफ द पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो हमारी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है, तो इसके साथ यूज होगा हैज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब समझ गए हम कि हैज और हैव यूज करना है, तो हैव सबके साथ यूज करना है, सिर्फ एक जो रह गया ही और कोई थर्ड पर्सन नेम ऑफ द पर्सन, उसके साथ ही हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव आएगा। बस इतना याद कर लो, ये अगर आपने याद कर लिया, बाकी को देखने की जरूरत नहीं, बाकी में डिफॉल्ट जो है हैव यूज होगा। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है? कौन सा सेंटेंस है ऐसा जो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। और इसके पहचानेंगे कैसे इसे? तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं सो चुका हूं, आप ध्यान देना इसमें कॉमन चीज क्या मिल रही है आपको, ठीक है। मैं सो चुका हूं, फिर वह खा चुका है, ठीक है। फिर तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर जैसे राम चला गया है, ठीक है। मैंने खा लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, क्या चीज है? ये मैं सो चुका हूं, चुका, चुका, लिया, गया, ठीक है ना। ये वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, जहां पर भी आए चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होता है, लेकिन है क्या ये? इसकी पहचान तो समझ में आई कि ये वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? अब देखिए इसमें समझ में क्या आ रहा है इससे, कि मैं सो चुका हूं, यानी कि सोने का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अभी अवेलेबल है। अगर कोई आपसे कहे क्या तुम सोओगे, तो आप क्या कहेंगे? मैं सो चुका हूं, मतलब मैंने अभी सोया हूं, मुझे दोबारा सोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे कि क्या तुम खाओगे, तो क्या कहेगा? कि मैं खा चुका हूं, मतलब मैंने अभी अभी खाया है, दोबारा नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। तो जहां पर काम कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका रिजल्ट जो है अभी तक प्रेजेंट है, तो वहां वो जो होता है सेंटेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हो जाना। तो जहां पर काम कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट अवेलेबल है, यानी कि बहुत पहले हो चुका है,
नहीं, अभी हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। कंटिन्यूस मतलब मैं खा रहा हूँ और उसको मैं खा चुका हूँ, मतलब खाने खा रहा था पहले, अब खाने का काम कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं खा चुका हूँ, कंप्लीट कर लिया मैंने खाने का काम। ठीक है, जहां पर काम कंप्लीट हो गया और रिजल्ट अवेलेबल है, तो वहां वो जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो उसकी पहचान आपको पता लग गई, आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो और जो वर्ड्स में कैसे पहचानेंगे, तो वो है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। ठीक, इस तरीके से वर्ड्स आएंगे लास्ट में। तो इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है कि जहां पर काम कंप्लीट हो गया लेकिन रिजल्ट अभी अवेलेबल है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है और फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स तो हमने पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया हमें कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, हैज और हैव। ठीक है, अब जो है वर्ब की बात आती है। वर्ब, अब वर्ब जो है वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब एक नई चीज आ गई, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब तो समझ में आ गया था। ठीक है ना, वर्ब समझ में आ गया कि भाई खाना है तो ईट यूज करेंगे, जाना है तो गो यूज करेंगे, खेलना है तो प्ले यूज करेंगे। अब ये थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो समझ लेते हैं थर्ड फॉर्म क्या होती है। अब जो एक चीज और जो ग्रामर की बात है इंग्लिश की, वो ये है कि जहां पर भी अगर हम हैज और हैव यूज करते हैं, हैज और हैव, वहां पर हमेशा ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ये आप याद रखना है आपको हमेशा। ठीक है, अब वर्ब देख लेते हैं। वर्ब्स की तीन फॉर्म्स होती हैं, एक जैसे सिंपल तो हम वैसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, जनरली इस तरीके से हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली होता है प्रेजेंट फॉर्म को कहते हैं, जैसे अभी तक आपने किया था, ईट कहते थे तो वो प्रेजेंट फॉर्म थी। ठीक है, फिर सेकंड जो फॉर्म होती है उसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म। और थर्ड जो होती है थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो मैं कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि जिनको हम यहाँ पे यूज भी करेंगे। वैसे एक लंबी सी लिस्ट, जितने भी वर्ब्स होते हैं उनकी तीन फॉर्म्स होती ही होती हैं। वैसे जितने भी वर्ब्स उठा लीजिए उन सबकी थर्ड थ्री फॉर्म्स जो हैं आपको मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी अगर कुछ आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको पूरी लिस्ट और जो मेजर है इंपॉर्टेंट है तो पूरी लिस्ट एक बार शेयर कर दूंगा। तो कुछ देख लेते हैं, जैसे ईट था। ठीक है, ईट हम यूज कर रहे थे। ईट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो एट होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है ईटन होता है। ठीक है, जैसे स्लीप, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होता है। एक वर्ड है रीड, रीड का सेकंड फॉर्म रेड। इसे प्रोनाउंस जो करते हैं रेड करते हैं, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। रेड रेड दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, रीड रेड रेड। ठीक है, फिर ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, फिर रन, रन की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं सेम होती हैं, रन रन रन, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है इसका। ठीक है, प्ले, खेलना, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। ठीक है,
फिर गो का होता है वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन। इसका होता है कम का केम, कम। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी जितनी वर्ब्स हैं उनके ये फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। तो अभी जो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंट यूज करेंगे वो मैंने लिखवा दिए। बाकी अगर आपको चाहिए हो तो बता सकते हैं, मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा। आइए आगे चलते हैं, अब हम अपने सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि मैं सेब खा चुका हूँ। यहाँ पर ये चुका हूँ आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे आई, पहला वाला याद करिए, जैसे क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते थे। आई सब्जेक्ट पर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? आई के साथ हैव, हैव। फिर क्या था? वर्ब आती थी, वर्ब क्या थी? ईट, खाना है, ईट। लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन, ईट, एट, ईटन, तो ये हो गया ईटन। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? एप्पल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एप्पल। तो क्या बन गया? आई हैव ईटन एप्पल। इस तरीके से मेरा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल है। जैसे वहां पर किया था हमने अब तक पीछे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड वर्ब, तो लेकिन यहाँ पर हो गई थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेरा क्या है? हैज और हैव। ठीक है, बस ये याद रखना है हमें। आइए कुछ और सेंटेंस करके देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। जैसे मैंने सेब खा लिया है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट है प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्लस फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, यही फॉर्मूला मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यानी कि मैं, आई आएगा, सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आई के साथ क्या यूज होता है? हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब क्या है मेरी? ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन, ईटन एप्पल। तो आई हैव ईटन एप्पल मतलब मैंने सेब खा लिया है। फिर आगे, जैसे तुमने सेब खा लिया है। ठीक है, तो तुम के लिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव ईटन एप्पल। ठीक है, यू हैव ईटन एप्पल मतलब तुमने सेब खा लिया है। फिर वह सेब खा चुका है। वह सेब खा चुका है, तो ये समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि खाने का काम कंप्लीट हो गया, रिजल्ट अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैज। ये जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में अलग आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग आते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ हैज आता है। ही हैज ईटन, EATEN, ईटन एप्पल। ठीक है, ही हैज ईटन एप्पल। हम सब सेब खा चुके हैं। ठीक है, हम सब सेब खा चुके हैं, हम सब के लिए वी के साथ आएगा हैव,
ईटन एप्पल। फिर जैसे तुम सब ने सेब खा लिया है। तुम सब ने सेब खा लिया, तो तुम सब के लिए यू के साथ आता है हैव ईटन एप्पल। तुम सब ने सेब खा लिया है। फिर वे सब सेब खा चुके हैं। ठीक है, वे सब सेब खा चुके हैं यानी कि दे। वे सब के लिए दे, और दे के साथ आएगा हैव ईटन एप्पल। वे सब सेब खा चुके हैं। फिर जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। मैं हर एक सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस बना रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा। अब कुछ और डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, तो आई के साथ हैव रेड। आई हैव रेड इंग्लिश। ठीक है, आई हैव रेड इंग्लिश। फिर तुम खेल चुके हो। तो तुम के लिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है हैव और प्लेड। प्ले का हो गया प्लेड। तुम खेल चुके हो। जैसे आगे राम पानी पी लिया है। राम पानी पी लिया है। तो राम राम कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हमारी क्लास का कमजोर बच्चा। तो राम के साथ क्या आएगा हैज ड्रंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या है ड्रिंक की ड्रंक। ठीक है, ड्रंक वाटर। तो राम हैज ड्रंक वाटर। राम ने पानी पी लिया है। हम सब पढ़ चुके हैं। तो हम सब यानी कि वी हैव रेड। वी हैव रेड, हम सब पढ़ चुके हैं। फिर जैसे तुम सब हिंदी पढ़ चुके हो। तुम सब हिंदी पढ़ चुके हो, तो तुम के लिए यू हैव रेड हिंदी। फिर वे सब पानी पी चुके हैं। तो उसके लिए क्या आएगा वे सब यानी कि दे हैव ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर। दे हैव ड्रंक वाटर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होना है, सेंटेंस कैसे होंगे, तो उन्हें पहचानेंगे कैसे, उनकी पहचान क्या है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब होमवर्क टाइम। होमवर्क मैं दौड़ चुका हूँ। तुम पढ़ चुके हो।
राम आम खा चुका है। तुम सब ने चाय पी ली है। फिर वे सब क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क दिया है, आप इन्हें करिए, खुद ट्राई करिए, सोचिए समझिए और करिए, इसे लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन लिखूंगा, फिर आप कंपेयर करिए कि आपने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। अगर इसमें आपको कोई समझने में कोई दिक्कत हो या कोई इश्यू आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे मैं अगले वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। और इसी तरीके से आगे सीखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। Okay, till then, goodbye.